सत साहिब। तो अभी तक आपको बताया गया श्रीमद् जगत गुरु आचार्य गरीबदास महाराज जी की जो जीवनी चल रही है, जो जीवन चरित्र चल रहा है, उसमें एक सिद्ध महात्मा आते हैं और जो गरीबदास महाराज के जो नाना थे, वो जाते हैं उनके पास, बताते हैं कि हमारे जो पुत्री है उसके विवाह को लगभग 11-12 साल हो गए लेकिन कोई संतान नहीं है। तो बताते हैं कि इनके यहाँ पर जो है परमात्मा के समान शक्तिशाली एक पुत्र उत्पन्न होगा और ये इनके पूर्व जन्मों के तपस्या का फल है। वो तपस्या इनके पिता बलराम जी ने करी है। तो उसके बाद क्या बताते हैं कि जब ये सब हो गया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद क्या कहते हैं कि उस कथा के अनुसार जब माता रानी को 6 वर्ष का गर्भ था, 6 मास का, जब माता रानी को 6 माह का गर्भ था, तो उस समय माता रानी जो है वो जल भरने गई हुई थी और उनको जब कुएं की तरफ जा रही थी तो जाते समय उन्हें 2 संत मिले। उन संतों ने माता की तरफ देखा, रानी जी की तरफ देखा और देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा दी और क्या कहा कि रानी के पैरों पड़े, स्तुति कर सुनाए, परिक्रमा देते दऊ हर्ष हर्ष गुण गाए। तो जो माता रानी थी वो आश्चर्य में पड़ गई और घबराई कि भाई ये क्या कर रहे हैं। बोले महात्मा जी, हम तो ग्रस्त हैं, आप हमारे सिर पे ऐसा दोष क्यों चढ़ा रहे हैं, आप हमारी परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको हमें नहीं। तो उनके मन में बड़ी चिंता हुई। तो बोली, क्या कहते हैं कि रानी बोली धीर धर सुनो संत प्रवीण, मुझको दोष चढ़ावते परिक्रमा क्यों दीन, क्यों परिक्रमा दी आपने। तो जो महात्मा जी थे वो हंसने लगे और बोले माता का कितना भोला स्वभाव है और बोले संत दयालु बोलते बेटी दोष न तो है, सतगुरु तुम्हारी देह में अधिक उजाला होए कि तुम्हारा दोष नहीं है। अपनी दिव्य दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि तुम्हारे गर्भ में वो सतगुरु है। तो क्या कहते हैं, ग्रीव दिव्य दृष्टि देवा दयाल सतगुरु संत सुजान, त्रिलोकी के जीव को परख लेत परवान। तो हंस उदाहरणकार ने आए दास गरीब, चोले धरे अनेक विधि, बंदी छोड़ कबीर। तो इस प्रकार जो है माता से संतों ने कहा कि माता जी, हमने तो अपने सतगुरु जी को शीश नवाया है और आप अपने मन में किसी प्रकार की चिंता ना करें। उसके बाद वो सतगुरु जी की स्तुति करने लगे और कहा भी है क्या, संस्तुता साधु भी रानी, यह वे तारेत बोधिता, सुसुवे द्वादशे बालम, स्तुत्यम साधु प्रसादता। कि विवाह के उपरांत 12वें वर्ष में किसी सिद्ध महात्मा के आशीर्वाद से ज्ञात नवगर्भा माता रानी को पानी करने जाते समय रास्ते में 2 साधुओं ने नमस्कार करके परिक्रमा दी और स्तुति करने लगे। ये बताया भी गया है साहिब के द्वारा। अब आगे क्या कहते हैं कि दोए कर जोर कर विनय कर शीस धर, धन धन लीला थारी, गर्भ में समाधि हो, धन रानी बलराम सिद्ध भयो सब काम, पायो निज परम धाम ब्रह्म ज्ञानवादी हो। छोटी सी छुड़ानी जान जाए दूर दूर तक, नूर जो जहूर बीच गोस पीर हादी हो। ज्ञान के भंडारी भारी, कैसे महिमा कहूँ थारी, कहीं नहीं जाए सारी आदि तो अनादि हो। तो क्या कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने क्या किया, सतगुरु जी की महिमा गाई और क्या कहा कि हे संतों के भगवान, संतों ने जो है वो भगवान कहा उनको, कि भगवान श्री गरीबदास आचार्य की स्तुति हम कर रहे हैं और कहने लगे कि हे सतगुरुदेव जी, आप की महिमा जो है वो अपार है
आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है, क्योंकि आप अनेक रूपों को धारण करके जीवों के उद्धार के लिए इस संसार में आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। आपका अवतार होता है, वहां की भूमि, वहां के निवासी धन्य हो जाते हैं। आपके कल्पित जो माता पिता है वह भी धन्य है। अब यहाँ कल्पित कहा है कि जो कल्पित माता पिता है, कल्पना से जो बनाए जाते हैं वे कल्पित, बोले वो भी धन्य है। आपके यहाँ आने से माता रानी और पिता बलराम जी जो हैं उनका मनोरथ सफल हुआ, क्योंकि उन्होंने आपसे ये वरदान मांगा था कि हमें जो है ऐसा पुत्र मिले परमात्मा जैसा। और आपके सभी शिष्यों के कार्य सिद्ध हुए। शिष्य कौन थे? अर्जुन सर्जुन। ये दोनों वही महात्मा थे, जो अर्जुन सर्जुन थे वही महात्मा के रूप में आए थे। और क्या कहते हैं, जो जीव आपकी शरण में आते हैं वे सभी आपके परम धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। छुडानी बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर इतना छोटा होते हुए भी आपके अवतार धारण के कारण ये दूर दूर तक विख्यात होगा। ये चीज उन्होंने उस समय वाणी में कही, उन दोनों महात्माओं ने, जो दोनों संत थे। आप प्रत्यक्ष तेजोमय शरीर को धारण करके आप अनादि अनंत पर ब्रह्म परमेश्वर हो, अतः आपकी महिमा का पूर्ण रूप से कोई भी प्राणी कह नहीं सकता, उसको गा नहीं सकता आपकी महिमा को। तो यहाँ जो महापुरुष कहिए कि ये जो महापुरुष थे और कबीर समुदाय जो था, जो कि कबीर पंथ चला था कबीर साहिब जी के बाद जो चलाया गया, ये उसी से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने क्या है, कबीर साखी जो कबीर साहिब था उनका यहाँ पर आना जो है, जो पहले बताया ना कि कबीर साहिब जी ने कहा था कि मैं जो है बांगड़ देश में छुडानी ग्राम में मैं अवतरित होऊंगा, उस चीज को इन्होंने यहाँ पर बताया है कि बेटी मत संकोच कर, तुझे दोष नहीं का है, सतगुरु के हम दास हैं, करें बड़ाई ता है, कि हम तो उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, तुम्हें दोष नहीं है। सतगुरु हेत प्रणाम करें हम, शीस धर्यो तिनके पग माही, प्रगट रूप अनूप मनोहर केल करे तुमरे ग्रह माही। देश हरियाणे के भाग खुले अब मंडल तारण आए गोसाई, धन धन मात पिता उनके तुम बारंबार नमो तुम पाही। ये तो हरियाणा का भाग्य खुल गया, जो इस देश में स्वयं जीवों का उद्धार करने के लिए जो है परमात्मा स्वयं आए हैं। और धन्य है ऐसे माता पिता, और हम आपको भी नमस्कार करते कि आपके माध्यम से वो सतगुरु जी जो है वो इस संसार में अवतरित होंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से जो है स्तुति की सतगुरुदेव जी की। और वाणी में भी महाराज स्वयं कहते हैं क्या कि गरीब धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन जहां साधु परवेश। कि भाई वह जननी अर्थात माता, वो भूमि, वो नगरी, वो क्षेत्र, वह देश बोले धन्य हो जाता है, और उसकी करनी धन्य हो जाती है, कुल धन्य हो जाता है, जहां पर साधुओं का आना होता है, जहां साधु प्रवेश करते हैं, चाहे वो अवतार ले, वो जन्म ले, या फिर वो कहीं से आकर रुके। तो ये चीज बताई गई है, ऐसा स्थान धन्य हो जाता है। ऐसे स्थान पे सकारात्मक ऊर्जा रहती है, नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, लोगों के अंदर सकारात्मक विचार रहते हैं, प्रेम भाव बढ़ता है और वहां के जीवों का कल्याण होता है। तो धर्मशास्त्र भी इस चीज को सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवत सुख सागरे यस्मिन लीनम परे ब्रह्मणे यस्य चेता। तो इस प्रकार जो है उन्होंने माता को बोला कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। लेकिन जो है माता जी फिर भी जो है थोड़ा सा संकोच तो उनको हो ही जाता है। कोई भी व्यक्ति है कितना ही कह ले, उनको ये तो हो ही जाता है कि भाई प्रणाम करके गए हैं, क्या हुआ, सतगुरु आएंगे, कौन आएंगे, कैसे आएंगे। तो बहुत तरीके से उनको जो है दुविधा हुई।
तो सहम गई शरमाए के मुख नहीं आवत बात, हाथ जोड़ सिर टेकती रूम रूम हर साथ। अब उनके रोम रोम में हर्ष तो हो रहा है, लेकिन शर्म लाज भी उनको आ रही है। तो उन्होंने शर्म के कारण अपना शीश झुकाया और प्रणाम किया उन साधुओं को। बोले चितवत है मुख बात सुनी, जब रानी को आनंद होत घनेरा। गदगद कंठ से बोल उचारत, आज कियो मम भाग बडेरा। बोल फुरो तुमरो सत ही सत संतन वाक सदा ही उचेरा। दास नारायण रानी उचारत, शील रूप भयो मन मेरा। तो क्या कहते हैं नारायण दास जी कि जब माता ने उन संतों के मुखों से ये बात सुनी तो उनके जो हृदय है वो गदगद हो गया, उनका कंठ जो है वो अवरुद्ध हो गया भाव के कारण, और उनके मुख से बात नहीं निकल रही थी। आनंद से भर के संतों के मुख की तरफ एकटक देखा और उसके बाद कहा कि आज आपने मेरा भाग्य जो है वो बढ़ा दिया। जो आपने कहा है आपके ये वचन सत्य सिद्ध हो, क्योंकि संतों के कहे हुए वचन हमेशा सत्य ही होते हैं। तो माता रानी ने कहा कि आज मेरा मन अत्यंत शीतल हो गया। क्यों शीतल हो गया? क्योंकि उनको यह आभास ही नहीं था कि 6 माह का गर्भ भी है, उनको यह आभास ही नहीं हो रहा था। लेकिन 12 वर्ष से कोई संतान नहीं थी, और जब संतों की वाणी सुनी, ये वचन सुने, तो उनको ये हुआ कि हाँ, पहले भी एक सिद्ध महात्मा ने कहा था, आज फिर ये कह रहे हैं, तो ये वाणी सत्य होगी। और स्वयं परमात्मा जैसा पुत्र अगर हमारे घर आएगा तो मेरे तो अहोभाग्य, मेरी तकदीर खुल जाएगी। तो क्या कहते हैं, उन संतों ने माता से कहा कि हम तो शब्द आहारी हैं। क्या कहा कि हम शब्द आहारी हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि आप मेरे घर में आइए, अपने चरण कमलों से मेरे घर को धन्य कीजिए, तो उन्होंने कहा कि माता हम शब्द आहारी हैं, हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और इस प्रकार कह के वो चले गए। बोले हम फिर आएंगे, दर्शन कर है आपका जब होवे प्रकाश, सतगुरु की कृपा भली हम हैं उनके दास। तो माता जी ने पूछा कि मुझे कैसे विश्वास हो कि मेरे घर में परब्रह्म परमेश्वर स्वयं प्रकट होंगे। तब संतों ने उनके प्रकट होने का समय आएगा तो बोले कि अनायास ही अनेकों सूर्यों का प्रकाश हो जाएगा और आपको प्रसूति की पीड़ा नहीं होगी। प्रसूति में कितना कष्ट होता है, बोले आपको पीड़ा ही, आपको भान ही नहीं होगा कि प्रसूति हो गई। और वो बालक जो है उस समय आपको सिर्फ खेलते हुए दिखाई देंगे, वो पैदा नहीं होंगे आपके गर्भ से, वो आपको केवल खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा विचार करती हुई जो माता रानी थी वो अपनी प्रसन्न होकर अपने जो है घर चली गई। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो रानी ने घर जाए कर कहो सकल वृतांत, सारा वृतांत जो है घर जाकर सुनाया। गदगद वाणी प्रेम भर दिल की मिटी भ्रांत। माता पिता आनंद भये धन हमरे बड़ भाग, माता पिता आनंद भये दिल की मिटी भ्रांत। कि जो माता पिता थे, किनके? माता रानी के, वो जो है वो बड़े आनंदित हो गए कि हमारे बड़े भाग्य है कि हमारी बेटी को संतान होगी। और जो बलराम जी थे और रानी जी थी, ये दोनों भी जो है बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इनके मन की सारी दुविधा अब दूर हो गई। क्योंकि अब एक संत महात्मा ने नहीं, 2 ने आज कहा और एक ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये सारी चीज जो है जब उन्होंने बताई, उसके बाद खुशियां ही खुशियां और सब कुछ मंगल होना शुरू हो गया धीरे धीरे, और मुहूर्त अपने आप बनना शुरू हो गया। सारी राशियां, सभी नवग्रह, योग, करण, मुहूर्त, यह सब अपनी सार्थकता के अनुसार जो है सारे अनुकूल हो गए। और जब अनुकूल हुआ तो 1774 की वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में सुबह सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का, और सूर्योदय निकलने से 2 घड़ी पूर्व एक विशाल अनंत तेज का जो है संचार हुआ। तेज ही तेज मानो अनेकों सूर्य चमक उठे हों, ऐसा तेज हुआ। और लीला प्रकट करके स्वयं सतगुरु गरीबदास महाराज जो है वो अवतरित हुए बालक के रूप में। तो क्या कहते हैं
स्वामी ब्रह्मानंद जी, बंदी छोड़ सुख सागर धार तेज अवतार, माता के गर्भ बीच छिन भी न आयो है। क्या कहते हैं कि बंदी छोड़ सुख सागर धार तेज अवतार, माता के गर्भ बीच छिन भी न आयो है। माता को शरीर भारी देखे मात और नारी, आपसो खिलारी भारी खेलत ही पायो है। बालक शरीर जोई माता को दिखायो सोई, छिन ही के बीच फिर तन को छिपायो है। मात सोच कर हेर, कित गयो बालक फेर, हेर मात चीत फेर बाल ही चिचायो है। कि कहते हैं कि उसके बाद जैसे कि महापुरुषों ने कहा था, एक तेज हुआ और अपने तेजोमय शरीर को धारण करके स्वयं साहेब प्रकट हुए। परमात्मा स्वयं आए, सत्य पुरुष आए। कौन आए? सत्य पुरुष स्वयं आए, प्रकट हुए। माता के गर्भ में वो क्षण मात्र भी नहीं रहे, वो प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद लेकिन वैसा जो तेजमयी रूप है, उससे कोई आंखों से तो नहीं देख सकता है। वार्तालाप कैसे करेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, अपने तेजमयी रूप को छुपाकर क्या किया कि वो किसमें आ गए, फिर बाल रूप में आ गए। जैसे बाजीगर माया के अनेक खेल दिखाता है, खेल करता है कि नहीं? जो जादूगर होता है, बाजीगर होता है, ठीक है, वो अनेकों प्रकार के खेल दिखाता है। इसी तरह का खेल दिखाया कि जो माता थी उनको शरीर जो है वो भारी प्रतीत होता है, और लोगों को भी उसी प्रकार का सत्य प्रतीत हो रहा था कि हाँ गर्भ है, लेकिन उस गर्भ से बालक प्रकट नहीं हुआ। बालक अलग से अवतरित हो गए, क्योंकि ना प्रसूति हुई ना कुछ हुआ। तो बाजीगर जो माया दिखाता है, वास्तव में वो माया के द्वारा खेल तो अनेक दिखाता है, लेकिन वो भ्रम है। लोग उसको देख के भ्रम जाते हैं, लेकिन असली खेल जो है वो पकड़ में नहीं आता, तभी तो उसे बाजीगर कहते हैं। तो परमात्मा ऐसे ही जो है अपने को छुपा के रखता है माया के आवरण और विक्षेप के द्वारा। तो वो अपनी माया को अपने अधीन करके शरीर रूप में प्रकट होते हैं। तो एक शरीर तो क्या, अनेकों शरीर धारण कर सकते हैं। तो अब जैसे कि भगवान ने अपनी योग माया द्वारा जो बलराम जी थे उनको क्या है, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया था। जब भगवान कृष्ण जो थे वो आने वाले थे, तो क्या हुआ, जो माता देवकी के पुत्र थे बलराम जी, क्या हुआ था, गर्भपात। कहते हैं ना कि 7वां बच्चा जो है उसका गर्भपात हो गया था। और क्या किया, वहां से देवकी के गर्भ से निकाल के उनको किसमें स्थापित कर दिया, रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और वहां पर बलराम जी प्रकट हुए, बलराम जी का जन्म हुआ वहां पर। और यहां पर 8वें पुत्र के रूप में कौन, माया, उनको प्रकट कर दिया। और स्वयं देवकी के 8वें पुत्र बन के प्रकट हो गए। तो ये लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं जो है भागवत में बताई गई हैं। तो इसी प्रकार माता को प्रसूति की पीड़ा का मालूम भी नहीं चला, और प्रकट होते समय अनंत सूर्यों का प्रकाश हुआ और आप खेलते हुए दिखाई पड़े हुए। जब माता ने अच्छी प्रकार से देख लिया बच्चे को, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कैसा बालक है जो कि पैदा होते ही खेलने लग गया। तो बड़ी जो है विस्मित हुई और विचारने लगी कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूं। तो हाथ लगा के बच्चे को देखती हैं, लेकिन फिर देखती हैं कि अवस्था तो जागृत है। बोले मैं तो जाग रही हूं। फिर ये सब हुआ क्या, इतना सोच ही रही थी कि जो सतगुरु जी थी, वो सतगुरु जी बालक की रूप में जो थे वो आंखों से ओझल हो गए। अब वो घबरा गई माता रानी जी घबरा गई। अरे बालक तो अभी था, मेरे सामने था, अभी तो मैं हाथ फेर रही थी, अचानक कहां गायब हो गए। फिर जब माता को दुखी देखा तो फिर प्रकट हो गए। तो माता ने देखा कि ये जो है, जो कहा गया था कि ये साधारण बालक नहीं है, तो ये वास्तव में साधारण नहीं है। जो ऐसे
गायब हो जाए और फिर प्रकट हो जाए, और फिर बालक की भांति, जैसे बालक रोते हैं उस भांति फिर से उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो ये सब लीलाएं हैं। और जब शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी, तब जो है लोगों को पता लगा, अरे बालक हो गया, बालक हो गया। सब लोग भगे आई, जितनी औरतें थी वे सब भगी आई, ठीक है, और आश्चर्य में पड़ गई। क्यों? बालक का जन्म देख के माता रानी जो है खुद आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी, क्या तुमने प्रसूत काल में जो प्रसूति हुई उस समय किसी को बताया नहीं था क्या? क्या तुम्हें प्रसूति की पीड़ा नहीं हुई? उनसे पूछने लगी जो दाई वगैरह थी। बोले बच्चे के उत्पन्न होने के समय का तुम्हें पता ही नहीं, कब पैदा हो गया ये? अब ये बड़ी अजीब घटना थी उनके लिए भी। तो माता रानी ने सब कुछ जो वृत्तांत था वो सब कुछ उनको सुना दिया और बता दिया। तो इससे आगे की जो घटना है वो घटना क्या हुई वो अगले भाग में जानेंगे। सत साहे।